हेलो दोस्तों, ओपन फॉर लर्न चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एएनआई की तरफ से आई न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, जिसमें बताया गया है कि फ्रांस की एक टीम भारत आ रही है और यह टीम आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर भारत में राफेल मरीन के कॉन्ट्रैक्ट को नेगोशिएट करने वाली है। यह चीज़ हम सभी जानते हैं कि इस समय इंडियन नेवी के पास में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य। आईएनएस विक्रमादित्य के पास में अपनी खुद की एयरविंग है और इस एयरविंग का मेन कंपोनेंट है 29 के फाइटर जेट। जब इस एयरक्राफ्ट कैरियर को भारत ने रशिया से एक्वायर किया था तो इसके साथ में 45 मिग 29 के एक्वायर किए गए थे और कुछ क्रैशेस के बाद में इस समय भारतीय नौसेना के पास में 42 ऐसे फाइटर जेट्स अवेलेबल हैं। मिग 29 के एक रशियन ओरिजिन का फाइटर जेट है और ये चीज़ हम सभी जानते हैं कि रशियन ओरिजिन के फाइटर जेट्स वेस्टर्न ओरिजिन के फाइटर जेट्स की कंपैरिजन में कम अवेलेबल होते हैं, यानी कि इनकी अवेलेबिलिटी कम होती है। देखिए, इनकी अवेलेबिलिटी के एग्जैक्ट नंबर आपको पता नहीं चलेंगे और पता होने भी नहीं चाहिए। यह इंडियन नेवी के ऑपरेशनल डिटेल हैं और यह इन्फॉर्मेशन क्लासिफाइड ही रहनी चाहिए। लेकिन पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेस में जो डेटा क्लेम किया जाता है उसके हिसाब से इनकी अवेलेबिलिटी 50 से लेकर 70 के बीच में है और उस हिसाब से ये 42 फाइटर जेट्स आईएनएस विक्रमादित्य के लिए ही काफ़ी नहीं है। हालांकि एक टिपिकल मिशन के लिए फाइटर जेट्स काफ़ी हैं और शायद इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इंडियन नेवी सोच रही है कि जब तक ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर जेट नहीं आ जाते हैं तब तक इन फाइटर जेट्स को यूज किया जाए। वहीं दूसरी ओर अगर आईएनएस विक्रांत की बात की जाए तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर के पास में इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अपनी खुद की एयरविंग नहीं है। हालांकि इंडियन नेवी का एयर आर्म एक रिजर्व स्ट्रक्चर नहीं है और इस एयर आर्म में 2 स्क्वाड्रॉन्स ऑपरेशनल हैं, पहली 300 इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन और दूसरी 303 इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन। ये दोनों के दोनों ही स्क्वाड्रन आईएनएस हंसा के ऊपर बेस्ड हैं, यानी कि गोवा में। और अगर इनके निक नेम्स की बात की जाए तो आईएनएस 300 को व्हाइट टाइगर्स कहा जाता है, वहीं पर आईएनएस 303 को ब्लैक पैंथर्स कहा जाता है। प्रैक्टिकली ये दोनों स्क्वाड्रन आईएनएस हंसा से ऑपरेट कर सकती हैं। जरूरत पड़े तो आईएनएस विक्रांत और विक्रमादित्य के ऊपर दोनों ही स्क्वाड्रॉन्स जा सकती हैं, लेकिन ये दोनों स्क्वाड्रॉन्स दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए काफ़ी नहीं हैं। हालांकि एक एक स्क्वाड्रन के साथ में ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स 2 अलग अलग जगहों पर एयर कवर प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स को इनके पूरे पोटेंशियल पर यूज करने के लिए भारत को लगभग इतने ही और फाइटर जेट्स की आवश्यकता है। यही कारण था कि इनिशियली भारतीय नौसेना की तरफ से जब रिक्वायरमेंट रेज की गई थी तब यह नंबर 40 से ज़्यादा का था और धीरे धीरे घटते घटते ये नंबर अब 26 यानी कि 26 फाइटर जेट्स पर आकर रुका है। देखिए, राफेल एक कॉस्टली फाइटर जेट है और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इंडियन नेवी एक डोमेस्टिक डेवलपमेंट यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर जेट को भी फंड कर रही है। ऐसे में इंडियन नेवी को अपनी इस रिक्वायरमेंट को रैशनलाइज करना पड़ा है और इस रैशनलाइज प्रोसेस के बाद में जो नंबर निकल कर आया है वह 26 फाइटर जेट्स का नंबर है। इन एडिशनल राफेल फाइटर जेट्स को लेकर अप्रूवल साल 2023 में आया था और अगर एग्जैक्ट डेट की बात की जाए तो डीएसी ने इंडियन नेवी के लिए 26 राफेल मरीन 13 जुलाई 2023 को अप्रूव किए थे। लेकिन यहाँ पर परेशानी यह है कि अगर आप राफेल की ऑर्डर बुक को देखते हैं तो आने वाले समय में इंडोनेशिया के 42 राफेल, यूएई के 80 राफेल, कतर के एडिशनल 24 राफेल, ग्रीस के कुछ एडिशनल रफल्स और इजिप्ट के भी कुछ राफेल डिलीवर किए जाने हैं। ऐसे में यह देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि भारतीय नौसेना किस तरीके की टाइमलाइन नेगोशिएट कर पाती है और क्या यहाँ पर भारतीय वायुसेना के राफेल के साथ में चीज़ों को कंसोलिडेट करके एक ऐसा सेटअप नेगोशिएट किया जा सकता है जहाँ पर इन एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स को लेकर इंडिया में असेंबल की जा सके और इन फाइटर जेट्स को भारत में बनाकर फ्रांस के दूसरे कस्टमर्स को भी सप्लाई किया जा सके। ऐसी सिचुएशन भारत और फ्रांस दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करेगी, क्योंकि अगर केवल फ्रांस की असेंबली लाइंस की बात की जाए तो अगर भारतीय नौसेना यहां पर ऑर्डर देती है तो उनका वेटिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो में एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद।